Hello everyone, welcome to our channel. Hope you all are doing fine. In today's video, we are going to learn how to simplify fractions. So, we all know what are fractions. Fractions have two parts like 2 by 3, numerator and denominator. So, in this video, we are going to learn about how to simplify fractions. Here we have two examples like 4 by 8 and 7 by 15. So here we have two examples 4 by 8 and 7 by 15. So हमें हमारा मतलब क्या है सिंप्लीफाई करने से। जब भी कोई फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं तो मतलब उसका मतलब क्या है कि हाँ वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो जब भी किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा और वो होगा 1। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो कॉमन फैक्टर होगा वो होगा 1। The common factor between numerator and the denominator is 1. Then our fraction is at its simplest form. अब यहाँ पे हमारे पास दो फ्रैक्शन है 4 by 8 and 7 by 15। अब हम देखते हैं और हमारा कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है। या तो हम इन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF निकाल सकते हैं या हम ये देख सकते हैं। हम सबसे पहले ये देखते 4 को लेते हैं। चलो 4 है। अब हम देखते हैं किन किन नंबर से मल्टीप्लाई करके हमारा 4 आता है। तो हमारे पास है अगर हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है। तो अगर हम 1 एक इसका फैक्टर हुआ 1, फिर हमारा आता है 4 ऑब्वियसली क्योंकि हाँ एक नंबर अपना खुद का फैक्टर तो होता है क्योंकि 4 1 जा 4 होता है और 1 4 जा 4 होता है। तो इसलिए 1 और 4। अब ये दोनों हमारे फैक्टर हैं। अब एक और किस चीज से डिवाइड हो सकता है 4 हमारा 2 से। 2 जा 4 होता है तो ठीक है 2 से 2 जा 4। सो अगर देखो हमारे पास यहाँ पे है ये सब केसेस 4 into 1 is equals to 4, 1 into 4 is equals to 4, 2 into 2 is equals to 4। सो हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर है जो फैक्टर है 4 के 1 4 और 2, 1 2 और 4। अब हमें फैक्टर मिल चुके हैं 4 के। अब हम फैक्टर देखते हैं 8 के। हमारे पास 8 है। अगर हम 8 के फैक्टर देखें तो 8 यहाँ पे 1 8 जा 8 होता है। फिर हमें पता है कि 4 और 8 1 जा भी 8 होता है। और अगर हम देखें फिर हम 4 2 जा 8 होता है और 2 4 जा भी 8 होता है। तो हमारे पास अब यहाँ पे 4 फैक्टर्स हैं 1 8 4 2, 1 2 4 8। ठीक है तो हमें इतना पता है कि हम जो ये 4 by 8 है वो अभी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है सिंपलेस्ट फॉर्म में? क्योंकि देखें अब हमारे पास यहाँ पे 8 और 4 है, 8 और 4 है। अब इसमें कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स है? कॉमन फैक्टर्स हम यहाँ लिख लेते हैं
हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं 1, 2 और हमारा जब सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है न्यूमरेटर, जब सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 2 और कॉमन फैक्टर हैं जैसे कि 2 और 4। सो अब हमें ऐसे इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे? हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए जो सबसे बड़ा फैक्टर है यहाँ पे वो है 4। उससे हम इसे 4 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को ही डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम अब इसे डिवाइड करते हैं। 4 डिवाइडेड बाय 4, 8 डिवाइडेड बाय 4। ऊपर नीचे दोनों को सेम जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उससे डिवाइड करेंगे, मतलब HCF से डिवाइड करेंगे। 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 8 को 4 से डिवाइड किया 2। अब 1 और 2 में हम देखेंगे 1 और 2 में हमें पता है कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो वो ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म। फिर हमारे पास अब नेक्स्ट है 7.7 बाय, हमारा दूसरा एग्जाम्पल है 7/50। हमें पता है सिर्फ जब 1 कॉमन फैक्टर होता है। तो अब आइए, तो हमें ये पता लगाना है कि ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। 7 के फैक्टर्स क्या है? 1 और 7। ओके, 1 7 जा 7 और 7 1 जा 7। फिर हमारे पास 15 है, इसके फैक्टर्स क्या है? 1, 3 और 5, क्योंकि 3 5 जा 15 और 5 3 जा 15। और ओके, सो अब हम देख रहे हैं और 15, इसके 4 फैक्टर्स हैं। लेकिन हमें क्या दिखा है, इनमें सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन है, और वो कौन सा फैक्टर है? वो है 1। और इनका जो कॉमन फैक्टर है वो है 1। सो जब हमारा कॉमन फैक्टर 1 होता है और उसके अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है, तो हमारा जो फ्रैक्शन होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो जो 7/15 है वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में, और हम उसे और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। और अगर हमें इसे सिंप्लीफाई करना हो तो क्या करते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को सबसे पहले उसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसका पता लगाते हैं, फिर दोनों डिजिट्स को उससे डिवाइड करते हैं। So hope you like this video. Thank you so much.